हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द बेस्ट कोड चैनल। आज हम जावा के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। ये होता क्या है, एक काम कैसे करता है और जावा में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स प्रोग्राम को डिसीजन लेने में मदद करते हैं। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट कि क्या कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ क्या स्टेटमेंट एसोसिएटेड है। तो हमें पहले वो कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो उसे यूज़ करता है। देन चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ हम करते हैं जब प्रोग्राम को डिसीजन लेना हो। जैसे अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ काम करो, वरना कुछ और करो। जावा में बेसिकली 4 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक हमने कुछ काम दिया कि अगर तुम एक कंडीशन दे रहा हूँ कि लाइक अगर तुम्हारा वैल्यू a इक्वल्स टू 5 है तो हाँ अब तुम प्रिंट कर दो SOP कि हाँ a की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये कंडीशन स्टेटमेंट होता है। कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद ही वो इस स्टेटमेंट को ट्रू करेगा। तो इसलिए इन दोनों का नाम एसोसिएट करके इस टॉपिक का नाम बना दिया गया है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला जो कि अभी मैंने आपको दिखाई दिया, इफ़ ब्लॉक। इफ़ में क्या होता है, बेसिकली जब आपको एक कंडीशन चेक करना होती है तब हम इफ़ का यूज़ करते हैं। सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन है। जैसा अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया कि इफ़ अगर हमारे पास a की वैल्यू 5 है तो हम प्रिंट करवा देंगे हाँ भाई a की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये जब एक कंडीशन होती है तब हमारे पास इफ़ का स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। जब हमारे पास इससे बढ़कर इसके बाद आता है इफ़ एल्स। जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हो तो एक काम करना हो, अदरवाइज वो कंडीशन फॉल्स हो तो बेसिकली हम एल्स का यूज़ करते हैं। लाइक अगर एक केस होता है कि एज है हमारे पास इंट एज कितनी है 18। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, मतलब 18 से बड़ी है या 18 है तो वो एलिजिबल है किसके लिए, वोट के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर वोट। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर कोई 18 साल से छोटा है तो फिर हम एल्स ब्लॉक यूज़ करेंगे, भाई ये नॉट एलिजिबल है, ये एलिजिबल नहीं है। तो ये होता है इफ़ एल्स ब्लॉक। फिर थर्ड वन आ जाता है हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ लेडर। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस हो तब हम इफ़ एल्स इफ़ लेडर का यूज़ करते हैं। लाइक मार्क्स मेरे पास अगर 85 है, इंट मार्क्स 85, अगर ये मार्क्स को मैं चेक करूंगा, इफ़ अगर मार्क्स 90 से बड़े हैं या इक्वल है तो उसको मैं ग्रेड दूंगा ए ग्रेड प्रिंट करवा दिया। अगर हमारे पास इससे छोटे मार्क है लाइक 75 से बड़े हैं या इक्वल है, एल्स इफ़ में हम वो लिया है दूसरी कंडीशन तो हम उसको बी ग्रेड देंगे। फिर थर्ड कंडीशन अगर ये दोनों ही नहीं है, एल्स दोनों ही नहीं है, थर्ड कोई एक कंडीशन है। इसी तरह हम और भी लगा सकते हैं, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 85, 65 अप टू 45 या जितनी भी कंडीशन हम लगा सकते हैं। एल्स हम देखेंगे कि भाई नहीं है तो लास्ट कंडीशन हमारी है कि वो उसका सी ग्रेड है। तो ये हमारे पास हो गई कंडीशनल स्टेटमेंट का इफ़ एल्स इफ़ लेडर। फोर्थ वन आ जाता है हमारे पास स्विच केस। तो स्विच केस को हम यहाँ समझ लेते हैं। स्विच केस क्या होता है, बेसिकली जब हमारे पास मल्टीपल डिस्क्रीट वैल्यू है, जैसे ही मल्टीपल डिस्क्रीट वैल्यू को चेक करने हो तब हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। जैसे डिस्क्रीट वैल्यू लाइक 1 2 3 4 ऐसे सीरियल में डिस्क्रीट वैल्यू, तब हम स्विच को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंट डे इज इक्वल्स टू 2, डे की वैल्यू 2। अब हम स्विच एक कीवर्ड यूज़ होता है स्विच, इसमें हम पास करते हैं वो वेरिएबल जिसको हमें कंडीशन के हिसाब से चेक करना हो वेरिएबल को। ठीक है, तो हमने डे वेरिएबल इसमें पास कर दिया, जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी लाइक 2। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसका एक ब्लॉक लगा दिया हमने स्विच का, कंप्लीट एक ब्लॉक लग गया। अब हम केस 1, अब हमने देखा केस 1 क्या है कि अगर भाई उसकी वैल्यू 1 है, इस डे की वैल्यू 1 है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, SOP डे 1 कौन सा रहता है, मंडे। फिर इसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके अगर 1 हो गया मंडे प्रिंट हो गया तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज इसको ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया तो ये कंटिन्यूस सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। इसलिए ब्रेक का इस्तेमाल करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है।
अगर हम ब्रेक नहीं भी इस्तेमाल करते तो भी ये स्विच स्टेटमेंट चलेगा, लेकिन फिर वो सारी वैल्यू प्रिंट करवा देगा। फिर केस 2 कि अगर इस डे की वैल्यू 2 है तो वो वैल्यू क्या प्रिंट करा देगा, ट्यूसडे। इसी तरह फिर ब्रेक, इसी तरह 7 डेज तक हम चेक करेंगे, केस 3, केस 4, केस 5 अप टू केस 7। अब अगर कुछ है ही नहीं, लाइक इसकी वैल्यू 8 है या 9 है, 10 है, तो उसके लिए भी हमारे पास होना चाहिए, जैसे हम इफ एल्स में यूज़ करते थे। तो डिफ़ॉल्ट में रख देंगे हम डिफ़ॉल्ट, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ही आएगा। डिफ़ॉल्ट कि अगर वही वैल्यू उसकी कुछ और ही है, 7 से ज़्यादा है या कुछ 0 है, तो हम प्रिंट करा देंगे एसओपी में कि भाई इनवैलिड आ जाएगा डिफ़ॉल्ट केस में। सो ये थे 4 तरीके के हमारे पास टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो हमने सबसे पहले इफ़ कंडीशन देखा, देन इफ़ एल्स देखा, देन इफ़ एल्स इफ़ लेटर देखा, देन स्विच केसेस हमने देखे। तो इन सब का उपयोग आपको जावा प्रोग्राम में बहुत देखने को मिलता है। ऑपरेटर्स, डेटा टाइप, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रोग्राम में बहुत देखने को मिलती है। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बेस्ट कोड को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लूप्स इन जावा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।